नमस्कार साथियों, मैं राजेश सोनी हल्का महम आप लोगों के बीच में एक बार फिर से उपस्थित। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे। साथियों, आज का जो विषय है वो टोटली अलग है। आज मैं टोटली विषय से अलग हट करके बात कर रहा हूं। आज जब हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि बेटे ने ही अपने पूरे परिवार की ही हत्या कर दी, जिसमें उसके फादर साहब, उसकी मम्मी, उसकी बहन, उसकी नानी, मतलब एक 20 साल का प्रीमेच्योर बच्चा, नाबालिग, उसने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया कि चार हत्या कर दी। कमाल हो गया। ये जहर आया कहां से एकदम इतना सारा कि अपनों का ही, अपने रिश्तों का ही कत्ल कर दे। ये नहीं देखा कि मां है, बाप है, कौन नहीं, और ये काम उन्होंने कर दिया। जब इस तरह की खबरें हम पढ़ते हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से टीवी में जब हम देखते हैं तो दिल बहुत परेशान होता है और ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि हम बच्चे पैदा करते ही क्यों हैं, और खास करके लड़के। क्या जरूरत है ऐसे बच्चों को पैदा करने की? क्या इन दिनों के लिए हम बच्चा पैदा करते हैं? केले भी बड़ा होने के बाद वो हमारा ही मर्डर करेगा। माँ बाप से बढ़ के बच्चों के लिए भगवान भी देखभाल नहीं कर सकता। जो काम माँ बाप कर सकते हैं वो भगवान भी नहीं कर सकता। और बच्चे क्या कर रहे हैं? कमाल हो गया। ये तो इसके भी कई पहलू हैं, कई कारण हैं इसके। उसकी संगत, वो किस संगत में रहता है। माँ बाप भी ध्यान नहीं देते कि बच्चा किस संगत में रह रहा है। संगत कैसी है बच्चे की? भाई, जिस संगत में रह रहा है वो ठीक भी है कि नहीं, क्रिमिनल टाइप तो नहीं है। पता चले कि भाई उसका फ्रेंड तो पॉकेट मार है, चोर उचक्का है या बकवासबाजी करता है, कहीं हमारा बच्चा उसके साथ तो नहीं बैठने लग गया। ये किसकी जिम्मेवारी है? ये देखना किसकी जिम्मेवारी है कि हमारा बच्चा कहीं बुरी संगत में नहीं पड़ गया। किसकी जिम्मेवारी है? ये माँ बाप की जिम्मेवारी है। बच्चे तो दोषी हैं ही, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर दोषी हमारे पेरेंट्स भी हैं। वो बच्चों के ऊपर पैनी नजर नहीं रखते। हमारा बच्चा कहाँ जाता है, किससे मिलता है, उसकी फीडबैक लेते ही नहीं। फोन करके पूछो बच्चे से, हाँ भाई कहाँ पे है? यही हूं। अरे यही हूं, यहीं की क्या परिभाषा होती है? प्रॉपर लोकेशन बता, तू है कहां पर? यही हूं। वो यहीं से मतलब क्या होता है? किस टाइम जाता है घर से, किस टाइम आता है? कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछता। जब बच्चे को यह पता चल जाता है ना कि मेरे से कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग करने वाला है ही नहीं, तो एक बात बताता हूं, उसको तो फिर भगवान ही संभालेगा। आप लोगों ने तो संभाल लिया फिर वो जो संभालना था। एक पेरेंट्स भी अपने बच्चों को बहुत ज्यादा बिगाड़ने में भूमिका निभाते हैं, पैनी नजर नहीं रखते। दूसरा, इतना इजीली मां बाप बच्चे को फंड प्रोवाइड कर देते हैं। उसको यह लगता है पैसे तो हराम के आ रहे हैं, इतना जल्दी देते ही क्यों? उसको महसूस होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि पैसे कमाना कितना मुश्किल होता है, तब जाके बात बनेगी। बहुत तकलीफ हो रही है इस तरह की न्यूज़ पढ़ने के बाद, देखने के बाद। समाज में क्या मैसेज जाता है, क्या मतलब क्या कहेंगे हम लोगों को, और क्या सोच के हम बच्चा पैदा करते हैं कि हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। ये सहारा बनते हैं। एक 20 साल का बच्चा जिसका दिमाग भी पूरी तरह से विकसित नहीं होता। कमाल की बात तो ये होती है, हमारा समाज जा किस दिशा में रहा है कुछ पता ही नहीं। मैं अपने नौजवान बच्चों से एक अपील करना चाहता हूं कि दोस्तों, इस धरती पर अगर कोई है आपका शुभ चिंतक,
तो सिर्फ और सिर्फ आपके माँ बाप हैं। माँ बाप से बढ़ के आपका कोई दोस्त नहीं, माँ बाप से बढ़ करके आपके लिए भगवान भी नहीं। अगर हो सके तो अपने माँ बाप की आत्माओं को ठेस मत पहुंचाया करो। अगर आप लोग अपने तन की जूती भी बना करके उनके पाँव में रख दो तो भी कम है। वो अपना पेट काट के, अपनी खुशियां काट करके आप लोगों की होठों पे मुस्कान देखने के लिए पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। मैं तो बस आप लोगों से यही अपील करता हूं कि संगत जितनी अच्छी होगी विचार उतने अच्छे आएंगे। और मैं तो ये कहता हूं संगत में बैठना ही बंद कर दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको दोस्त बनाना है तो अपने माँ बाप को अपना दोस्त बनाइए, अपने बुक्स को अपना दोस्त बनाइए, जो ज़िंदगी भर साथ देंगी आपका। ये संगत कोई काम नहीं आनी। 20-20 साल के छोकरे जब मर्डर कर रहे हैं, ये बुरी संगत का परिणाम है। और मैं अपने पेरेंट्स से भी अपील करना चाहता हूं कि आप बच्चों की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए। अकेले बच्चे दोषी नहीं हैं, पेरेंट्स भी दोषी हैं। इजीली फंड प्रोवाइड मत कीजिए, उसको महसूस कराइए कि पैसा कमाना कितना मुश्किल होता है, तब जाके बात बनेगी। इससे ज्यादा आज मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं बहुत उदास हूं, बहुत दुखी हूं, सच में आज मैं दिल से दुखी हूं कि रिश्तों का कत्ल ऐसे होता है ना। गलत बात है। चलते हैं, फिर मुलाकात करेंगे।